नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सीटेट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को। देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के 16वें संस्करण की परीक्षा CBT यानी कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में आयोजित की जाएगी। तो आपकी जो परीक्षा है वो दिसंबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक के बीच में कराई जाएगी। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। तो जब आपका प्रवेश पत्र जारी होगा उसी में आपकी एग्जाम की डेट मेंशन होगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का जो विवरण है वो CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर शीघ्र उपलब्ध होगा। तो इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी CTET की वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपर्युक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। आगे दोस्तों बताया गया है इच्छुक उम्मीदवारों को केवल CTET की वेबसाइट यानी कि ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो 31 अक्टूबर से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है वह 24 नवंबर 2022 यहाँ पर रखी गई है। शुल्क का भुगतान करने की जो डेट यहाँ पर रखी गई है वो है 25 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार। तो दोस्तों 31 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं इसमें फीस के बारे में बताया गया है। दोस्तों सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर और सेकंड पेपर। पहला पेपर 1 से 5 तक होता है और सेकंड पेपर जो है वो 6 to 8 तक होता है। तो अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो सामान्य और OBC के लिए 1200 रुपए देने होंगे। अगर आप दोनों में से कोई एक पेपर भरते हैं तो आपको 1000 रुपए देना होगा सामान्य या OBC के लिए। यहीं पर अगर SC ST या विकलांग की बात करें तो अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो आपको 600 रुपए देने हैं और अगर आप एक पेपर भर रहे हैं तो आपको 500 रुपए देने होंगे। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। तो दोस्तों जिस शहर को आप अपना सेंटर के रूप में चुनते हैं तो आप पहले ही उस पर फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि पहले आप जिस सेंटर को भरेंगे वो आपको मिल जाएगा। अगर आप लेट में फॉर्म भरते हैं तो आपको वो सेंटर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही संख्या फुल हो जाएगी। तो इसका भी आप ध्यान रखें। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म भर के फीस जमा कर देते हैं तो आप जो भी ऑप्शन चुनेंगे सेंटर का वहां पर आपको परीक्षार्थियों की उपलब्धता के हिसाब से आपको सेंटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। तो दोस्तों आप कुछ विशेष शहरों की क्षमता को भी आप पोर्टल पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपलोड होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी आपको सुविधा मिलती है कि अगर आप फॉर्म भरते समय या शुल्क जमा करते समय अगर किसी शहर की क्षमता अगर पूर्ण हो जाती है तो आपको किसी अन्य शहर को सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, और अगर आप अन्य शहर सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना भुगतान रद्द भी कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आगे बताया गया है उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है अगर तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क जो है वो वापस कर दिया जाएगा। अगर उसने शुल्क अपना रद्द कर दिया है तो उसी के खाते में पैसे वापस हो जाएंगे। और यहाँ पर बताया गया है CTET की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो लोग शुल्क भुगतान को रद्द कर देंगे उनका आवेदन जो है वो भरा नहीं जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपने जो भी सेंटर चुना है और जो भी आपको सेंटर मिलेगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों इस पूरे नोटिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। तो 31 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब जितना जल्दी फॉर्म भर के सेंटर चूज कर लेंगे तो वहां पर आपको सेंटर मिलने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो बस दोस्तों जानकारी कैसे लगी जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।